Hey guys, in the last two videos, we have seen a private key cryptography and public key cryptography. तो प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में क्या था? एक सीक्रेट की थी, राइट? एक सीक्रेट की थी, दो सेंडर और रिसीवर के बीच शेयर्ड होती है। पब्लिक की में क्या है? पब्लिक की में एक प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की होती है। प्राइवेट की से हम क्या करते हैं? एनक्रिप्शन करते हैं। तो सॉरी, प्राइवेट की से बेसिकली हम डिक्रिप्शन करते हैं और पब्लिक की से क्या करते हैं? एनक्रिप्शन। किसकी पब्लिक की से एनक्रिप्शन करेंगे? रिसीवर की पब्लिक की से एनक्रिप्शन करेंगे। और डिक्रिप्शन रिसीवर साइड पे किसकी प्राइवेट की से होगा? रिसीवर की ही प्राइवेट की से डिक्रिप्शन होगा। ओके, अब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? ये दोनों तो हमने पहले ही समझ लिए। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि ऐसा एल्गोरिथम भी बन सके, ऐसा कॉन्सेप्ट भी बन सके जिसमें इन दोनों को कॉम्बिनेशन यूज हो, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी एंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। क्यों चाहिए ये कॉम्बिनेशन? बिकॉज देयर आर सम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी एंड देयर आर सम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। तो हम दोनों का अगर एडवांटेजेस को कंबाइन कर सकते हैं तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेज तो कंबाइन होंगे ही, लेकिन उसमें से कुछ डिसएडवांटेज रिमूव हो जाएंगे। लेकिन जो एडवांटेजेस बनेंगे हमारे पास कॉम्बिनेशन में, वो बहुत ही फायदे की बात है। तो ये जो कॉम्बिनेशन का जो एल्गोरिथम है, ये इन दोनों के इंडिविजुअली ये जो कॉम्बिनेशन का एल्गोरिथम है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन स्ट्रांग होगा। ओके, सो अब प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में क्या था? नंबर ऑफ कीज थी, बहुत ज्यादा थी, बिकॉज n into n minus 1/2 आर द नंबर ऑफ कीज वेयर n इज द नंबर ऑफ हॉप्स, या जितने मेरे पास सेंडर रिसीवर्स हैं या होस्ट हैं। और यहां पे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में नंबर ऑफ कीज कितनी थी? 2n। ठीक है, और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में क्या था गाइज? इसकी जो की है, सीक्रेट की है, वो होती तो स्मॉल है। तो उस स्मॉल जो की है, अगर मैं उसको एनक्रिप्ट करने के लिए यूज करता हूं या डिक्रिप्ट करने के लिए यूज करता हूं, तो उसका बेनिफिट क्या है कि जो एनक्रिप्शन है वो जल्दी हो जाएगी। वैसे ही जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है, उसमें जो मेरी पब्लिक की है वो लार्ज होती है, तो उसमें जो टाइम है वो ज्यादा कंज्यूम होगा एनक्रिप्ट करने में, क्योंकि पब्लिक की एनक्रिप्शन के साइड पे यूज होती है, राइट? सो अब बेनिफिट क्या है? सीक्रेट की स्मॉल है तो फास्ट मेरे पास एनक्रिप्शन होगा। पब्लिक की लार्ज तो है लेकिन एनक्रिप्शन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, तो ये स्ट्रांग होगा। तो ये एक तरफ से कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। तो इन दोनों एडवांटेज को जब कंबाइन करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनेगा, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जैसे मैंने पहले कहा, स्ट्रांग होगा। करके देखते हैं। तो अब इसमें होता क्या है गाइस? इसमें दो स्टेप्स परफॉर्म होते हैं, दो बार एक चीज सेंड की जाती है सेंडर और रिसीवर से। मैं करके दिखाता हूं आपको। पहले एक सेंडर है और रिसीवर है। ओके, सेंडर यहां पे क्या भेजेगा? हर जगह पहले क्या भेजता? प्लेन टेक्स्ट भेजता था, आज तक जितने भी हमने प्रोसेस देखे हैं। अब पहले क्या करेगा? सेंडर ना अपनी एक प्राइवेट की जनरेट करेगा, या प्राइवेट की बोल लो, मैं प्राइवेट की नहीं बोलता इसे, इसे हम बोलते हैं सीक्रेट की। ठीक है, लेट मी इरेज दिस। सेंडर क्या करेगा? अपनी एक सीक्रेट की जनरेट कर लेगा। कर ली जनरेट। उसके बाद क्या होगा? रिसीवर के पास क्या क्या है? अब रिसीवर के पास पब्लिक की भी है और उसने एक प्राइवेट की जनरेट कर रखी है, एज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में हमने देखा था। उसके पास दो कीज हैं। सेंडर ने अपनी एक सीक्रेट की जनरेट की और उस सीक्रेट की को ही एनक्रिप्ट कर दिया। ये सीक्रेट की मेरे पास आ रही है, इसको एनक्रिप्ट कर दिया इसके थ्रू पब्लिक की ऑफ द रिसीवर। पब्लिक की ऑफ द रिसीवर के थ्रू एनक्रिप्ट कर दिया सीक्रेट की को। ये जो एनक्रिप्टेड सीक्रेट की है, एनक्रिप्टेड सीक्रेट की, उसको भेज दिया रिसीवर के पास। और यहां पे जो डिक्रिप्शन होगा इस सीक्रेट की का, वो किसके थ्रू होगा? प्राइवेट की ऑफ द रिसीवर के थ्रू। ओके, प्राइवेट की ऑफ रिसीवर के थ्रू ये डिक्रिप्शन होगा।
इसका सीक्रेट की का। तो यहां पे क्या बन जाएगा, एनक्रिप्टेड सीक्रेट की अब क्या बन जाएगी, डिक्रिप्टेड सीक्रेट की, मतलब सिंपल सीक्रेट की ही बन जाएगी। तो पहला प्रोसेस तो मेरा ये हुआ, सीक्रेट की शेयर करने का मेथड है ये, सीक्रेट की शेयर करने का मेथड था ये। अब मैंने क्या किया, जो प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी होती है उसमें सेम सीक्रेट की शेयर्ड होती है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, राइट। तो वही सेम सीक्रेट की को पहले शेयर करना पड़ा, तो सीक्रेट की जनरेट की सेंडर ने, उसने एनक्रिप्शन किसके थ्रू किया, पब्लिक की ऑफ द रिसीवर के थ्रू उस सीक्रेट की का, फिर सीक्रेट की को एनक्रिप्ट किया गया, फिर डिक्रिप्शन हुई रिसीवर साइड पे यूजिंग द प्राइवेट की ऑफ रिसीवर, और वो सीक्रेट एनक्रिप्टेड सीक्रेट की को दोबारा सीक्रेट की बनाया गया और रिसीवर के पास पहुंच गई। इस प्रोसेस में हमने क्या किया, सीक्रेट की को शेयर कर लिया बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। इसका मतलब हमने कौन सा पार्ट इक्विप कर लिया है, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी का। ओके, अब क्या रह गया है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का पार्ट रह गया। लेकिन एक और बात समझने वाली है, जो हमने ये सीक्रेट की को एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन किया, मतलब सीक्रेट की को सेंड किया फ्रॉम रिसीवर, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, कौन से मेथड के थ्रू किया, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के थ्रू। ध्यान से देखिए, मैंने दो कीज ली हैं इसमें, पब्लिक और प्राइवेट की, जिसके थ्रू मैंने सीक्रेट की को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट किया, राइट। अब इसमें दूसरा, अभी मैसेज तो नहीं गया ना, अभी तो सिर्फ सीक्रेट की शेयर हुई है। अब भेजेंगे मैसेज, तो अब सेंडर क्या करेगा, जब उसके पास उसने भेज दी अपनी सीक्रेट की, तो अब सेंडर भेजेगा मैसेज, राइट। अब जब सेंडर मैसेज भेजेगा तो इसको भी तो एनक्रिप्ट करना है, एनक्रिप्शन परफॉर्म होगा। तो ये जो एनक्रिप्शन है ये किस बेस पे परफॉर्म होगा, ये जो एनक्रिप्शन है ये जो सीक्रेट की शेयर की है ना, इस सीक्रेट की पे परफॉर्म होगा एनक्रिप्शन। इस सीक्रेट की का जब मैंने एनक्रिप्शन किया तो मैसेज क्या बन गया, मेरा साइफर टेक्स्ट बन गया, राइट। जब साइफर टेक्स्ट बन गया तो अब रिसीवर साइड पे इसका डिक्रिप्शन होना है, तो डिक्रिप्शन भी इसी सीक्रेट की के थ्रू होगा, राइट। डिक्रिप्शन भी इसी सीक्रेट के थ्रू होगा। अब हमने इस प्रोसेस में क्या किया, साइफर टेक्स्ट बन गया प्लेन टेक्स्ट या मैसेज बन गया, और ये रिसीवर को रिसीव हो गया, राइट। पहले देखिए मैंने सीक्रेट की को फर्स्ट स्टेप में सीक्रेट की को एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए, मतलब सीक्रेट की को शेयर करने के लिए विद रिसीवर, मैंने पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की हेल्प ली, और मैसेज को एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए, मतलब मैसेज को पहुंचाने के लिए फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, मैंने उस शेयर्ड सीक्रेट की का सेम एंड शेयर्ड सीक्रेट की को यूज किया सेकेंड स्टेप में। तो उससे क्या होगा, मैसेज भी मेरा चला गया यूजिंग प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी के मेथड से, क्योंकि सेम सीक्रेट की यूज होती है प्राइवेट की में। तो दोनों को कंबाइन करके जो ये मेथड बना, इसमें स्टेप्स डबल इन्वॉल्व है, लेकिन इट इज मोर सिक्योर एज कंपेयर टू इंडिविजुअल प्राइवेट की एज वेल एज इंडिविजुअली हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी अगर यूज करें, राइट। सो यहां पे जो एडवांटेजेस हैं, जब पब्लिक की यहां पे बड़ी थी, लेकिन जो सीक्रेट की है जो मेरी वो स्मॉल होती है, तो स्मॉल सीक्रेट की को लार्ज पब्लिक की से जब मैंने एनक्रिप्ट किया तो भी कम टाइम लगा। सेम गोज विद हियर, अगर मैसेज मेरा बड़ा है चाहे छोटा, आई डोंट नो, लेकिन सीक्रेट की स्मॉल है मेरी, जब उसके साथ मैंने एनक्रिप्ट किया फिर भी मुझे टाइम कम ही लगा, बिकॉज सीक्रेट की है जो स्मॉल है। तो इसलिए मैंने दोनों की एफिशिएंसी विच इज स्मॉल सीक्रेट की, और दोनों केसेस में, फर्स्ट केस में बेसिकली ज्यादा, जिसमें पब्लिक की लार्ज है, उसमें मैंने उसकी सिक्योरिटी को, सीक्रेट की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए पब्लिक की का यूज किया। तो इससे मुझे सिक्योरिटी भी ऑफ पब्लिक की मिली एज वेल एज एफिशिएंसी ऑफ सीक्रेट की फॉर द मैसेज एनक्रिप्शन, ये भी मुझे अचीव हुआ, राइट। तो गाइज ये चीजें, ये दोनों जो एडवांटेजेस हैं मैंने कंबाइन की इस कॉम्बिनेशन में ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, राइट गाइज। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच।